ओम शांति। आज की मुरली है 10/5/1972 की। मुरली का विषय है स्वमान में रहने से फरमान की पालना। इसमें अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों प्रति सुना रहे हैं कि स्वमान और फरमान दोनों में रहने और चलने के अपने को हिम्मतवान समझते हो कि स्वमान में भी सदा स्थित रहें और साथ साथ फरमान पर भी चलते रहें। इन दोनों बातों में अपने को ठीक समझते हो। अगर स्वमान में स्थित नहीं रहते हैं तो फरमान पर चलने में भी कोई न कोई कमी पड़ जाती है। इसीलिए दोनों बातों में अपने आप को यथार्थ रूप से स्थित करते हुए सदा ऐसी स्थिति बनाना। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग का आप ब्राह्मणों का जो ऊंच से ऊंच स्वमान है उसमें स्थित रहना है। इस एक ही श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान स्वतः खत्म हो जाएंगे। कहीं न कहीं सर्विस करते करते या पुरुषार्थ में चलते चलते एक छोटी सी गलती कर लेते हैं जिससे फिर सारी गलतियां हो जाती हैं। सर्व गलतियों का बीज एक ही शब्द की कमजोरी है, वह है स्वमान से स्व निकालकर मान में आ जाते हैं। फरमान है बाबा का स्वमान में स्थित रहो, लेकिन देह भान में आने से मान में आने से फरमान खत्म हो गया। इसी एक शब्द की गलती होने से अनेक गलतियां हो जाती हैं। फिर मान में आकर बोलना चलना करना सभी कुछ बदल जाता है और एक शब्द कटने से वास्तविक स्टेज है उससे दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आने के कारण जो पुरुषार्थ या सर्विस करते हैं उसकी रिजल्ट होती है मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम। मेहनत बहुत करते करते चलते चलते थक जाते हैं। उल्लास कम होते होते आलस्य आ जाता है और जहाँ आलस्य आया वहाँ उनके अन्य साथी भी साथ आ जाते हैं। जैसे बाबा अकेला नहीं आता, अपने बच्चों सहित प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही ये जो विकार हैं वह भी अकेले नहीं आते, बल्कि एक विकार के साथ सर्व विकार इमर्ज हो जाते हैं और विकारों की प्रवेशता होने के कारण फरमान उल्लंघन होने की स्थिति हो जाती है। न स्वयं संतुष्ट रह पाते न दूसरों को संतुष्ट कर पाते। सिर्फ एक शब्द कट जाने के कारण स्व तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने समय भी पहले अपने स्वमान की स्थिति में स्थित हो, फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। अगर स्थिति को छोड़कर प्लान बनाते हो तो क्या हो जाता है, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। बगैर शक्ति उस प्लान का प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव रहेगा। सर्विस तो बहुत करते हो, विस्तार बहुत कर लेते हो, लेकिन अपनी बीज रूप अवस्था अपने वास्तविक स्वमान को छोड़ देते हो और विस्तार में जाने से सार समाप्त हो जाता है। विस्तार को समाने अर्थात सार स्वरूप बनना नहीं आता है। तो अपनी स्थिति में भी संकल्पों की क्वांटिटी है, इसीलिए सर्विस की रिजल्ट में भी क्वांटिटी है, क्वालिटी कम हो जाती है। आगे बाबा कहते हैं विस्तार में जाने से या दूसरों का कल्याण करते करते अपना कल्याण करना भूल जाते हैं। जब दूसरों के प्रति ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो अपने अंदर जो टेंशन चलता है उसको नहीं देखते। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उसको खल्लास कर पाएंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। हमारी ऊंच स्थिति हमारा वास्तविक स्वमान ही सर्विस करेगा। अपनी सर्विस को छोड़कर समय व संकल्प दोनों ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और अपनी सेवा पर अपनी स्टेज पर हम ध्यान नहीं देते। तो कमाया और बांट दिया तो अपने में खुशी या शक्ति रहती ही नहीं। सिर्फ खुशी होती है जो मिला सो बांटा, दान करने की खुशी रहती है, लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं आती।
खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए, स्नेह और शक्ति का बैलेंस चाहिए। तो शक्ति न होने के कारण निर्विघ्न नहीं हो सकते, विघ्नों को पार नहीं कर सकते। छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसीलिए समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, वैसे ही शक्ति की झलक भी हमारी सूरत में दिखाई दे। तो बाबा समझा रहे हैं, सरलचित तो बहुत बनो, लेकिन सरलचित जितने हो उतने ही सहनशील भी हो। सहनशीलता भी सरलता है। सरलता के साथ समाने की और सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर सहन शक्ति नहीं है तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है और भोलापन कहीं न कहीं बहुत नुकसान कर देता है। तो ऐसा सरलचित नहीं बनना है। जैसे बाबा को भी भोलानाथ कहते हैं ना, लेकिन ऐसा भोला नहीं जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑल माइटी अथॉरिटी भी तो हो ना, सिर्फ भोलानाथ नहीं। यहाँ शक्ति स्वरूप भूल सिर्फ भोले बन जाते हैं तो माया का गोला लग जाता है। क्योंकि जितने अगर हम ज़्यादा सरलचित बनेंगे तो निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सहन शक्ति और सभी शक्तियों की कमी हो जाती है। तो स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस चाहिए। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल आपकी वृत्ति को कमज़ोर तो नहीं कर देता है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। यदि वायुमंडल का आपकी वृत्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि भोले हो, यही भोलापन है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन वायुमंडल का असर आ गया। कैसा भी विकारी वायुमंडल हो, लेकिन हमारी वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब अपने लिए कहते हो हम पतित पावनिया हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं। जब आत्माओं को पावन बना सकती हो तो वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकती। पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते हैं, लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है। यह है कमजोरी। हरेक को समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र वायुमंडल है, कमजोर वायुमंडल है, उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, न कि वश होने वाले। कोई भी पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना कि पाप देखने वाले पर भी पाप ही चढ़ता है। पाप भले किया नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं तो वो पाप हमारे ऊपर भी लगता है। इसीलिए यदि पतित और कमजोर वायुमंडल का वर्णन भी करते हो तो वह भी आपके ऊपर विकर्म चढ़ता है, क्योंकि वर्णन करते समय बाप को भूल जाते हैं, और जहाँ बाप भूल जाता है वहाँ पाप जरूर होता है। बाप की याद होगी तो पाप हो नहीं सकता, इसीलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए। जब बाप का फरमान है, मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना यह भी व्यर्थ हुआ ना। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं। तो समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोलोगे तो व्यर्थ नहीं बोलोगे, ज्ञान रत्न ही बोलेंगे। तो वृत्ति को, बोल को भी चेक करो। कई ऐसे भी समझते हैं कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितना भी कोई माफ़ी ले लेवे, लेकिन जो पाप कर्म या व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता है, निशान रह जाता है, क्योंकि रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं रहता। इसीलिए ऐसे भी नहीं कहना कि माफ़ी ले ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में कोई भी पाप संकल्प न आए। इसी को कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो बाबा अंत में समझा रहे हैं कि कदम कदम पर सावधान रहो। खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखना है। खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखना है।
विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो सर्विस के बीच में अगर डिसर्विस हो जाती है तो डिसर्विस ज़्यादा प्रत्यक्ष होती है। कितना भी अमृत हो, लेकिन विष की एक बूंद भी पड़ जाए तो सारा अमृत विष बना देती है। कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती डिसर्विस का कारण बन जाती है और सारी सर्विस को समाप्त कर देती है। देखो कितनी ज़रूरी, कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि कितना भी अमृत हो, लेकिन विष की एक बूंद ही सारे अमृत को विष बना देती है। तो हमारी एक गलती हमारी सारी विशेषताओं को ढक देती है। इसीलिए अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। पहले करना है फिर कहना है। मेहनत कहना सहज होता है, लेकिन करने में मेहनत है तो करके दिखाना है। मेहनत का फल अच्छा होता है, सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं होता। फिर देखना कैसी क्वालिटी की सर्विस होती है। तो अपनी वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। आप ब्राह्मणों का जन्म ही है बनने और बनाने के लिए, सिर्फ बनने के लिए नहीं, पढ़ना पढ़ाने के लिए है। विश्व कल्याणकारी होना, जैसे बाबा कल्याणकारी है, साथ में आप भी मददगार हो। तो अगर अपनी वृत्ति ठीक है और उसका वायुमंडल पर असर नहीं होता है तो गोया आपकी वृत्ति पावरफुल नहीं है। पावरफुल चीज़ का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है, वह छिप नहीं सकता। तो अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए यह चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर क्या है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में भी कमजोरी है, उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। तो आजकल चारों ओर की सर्विस की रिजल्ट में विशेष यही दिखाई देना चाहिए। ये थी बाबा की मुरली, स्वमान में रहने से फरमान की पालना। हमें अपनी खुद की स्थिति पर विशेष ध्यान देकर ही बाहर सर्विस के लिए जाना है। हमारी स्वमान की स्टेज ही हमारी सर्विस करे। यदि हमारी वृत्ति, यदि हमारा स्वमान ठीक है तो वायुमंडल हमेशा पावरफुल रहेगा। वायुमंडल के प्रभाव में हम आएंगे नहीं, बल्कि हम वायुमंडल को बदलने वाले होंगे। ये विशेष बात बाबा ने इसमें बताई है। तो व्यर्थ को समाप्त करना है, समर्थ को धारण करना है और एक एक कदम बिल्कुल सोच समझ के उठाना है, क्योंकि यदि एक भी गलती करी तो पिछली सारी सर्विस समाप्त हो जाएगी। इसीलिए बहुत अटेंशन रखना है अपनी सर्विस के ऊपर और फिर बाहर की सर्विस के ऊपर। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।